बैक टू अनदर वीडियो और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है वेट दिस इज नेपाल डांस अक्रॉस द वर्ल्ड सीजन 2 एपिसोड 5 शक्ति मोहन। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। एक्ट्रेस है ना, डांसर। जहां हिमालयाज आसमान को छूते हैं और हर गली में स्पिरिचुअलिटी और कल्चर महसूस होता है। दुनिया का एक लौता देश जिसका नेशनल फ्लैग रेक्टेंगुलर नहीं और जहां गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ। प्रेयर फ्लैग्स, टेम्पल बेल्स, डाइवर्स कल्चरल एथनिक ग्रुप्स, गरम गरम मोमोज, दाल भात की खुशबू और यहाँ की वाइब्रेंट एनर्जी के बीच हर कॉर्नर सिनेमैटिक लग रहा है। और सबसे खूबसूरत यहाँ का ट्रेडिशनल फोक डांस। आई कांट वेट टू एक्सपीरियंस इट ऑल, फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग माउंट एवरेस्ट टू पीसफुल मॉनेस्ट्रीज। ये देश दिल में बस जाता है और इसी मैजिक को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑन डांस अक्रॉस द वर्ल्ड। दिस इज शक्ति मोहन। वेलकम टू नेपाल। पहाड़ों की रानी बंदीपुर में मैं आज खड़ी हूँ। रानी बनके मैं यहाँ का ट्रेडिशनल फोक डांस सीखने आई हूँ फ्रॉम द क्यूटेस्ट गुलगुलू छाया गुरु। नमस्ते छाया, कैसी हो आप? अच्छी हूँ। थैंक यू फॉर दिस कॉस्ट्यूम। आज हम क्या सीखने वाले हैं? हम अब गुरुंग कल्चर सीखने वाले हैं और हमारा कल्चर डांस है। वो डांस का नाम क्या है? चुड़का डांस है। चुड़का डांस। वाओ, ओके लेट्स गो। One, two, three. 1, 2, 3. अरे राउंड हम। अरे ऐसा लग रहा है जरा सा झूम झूमे। अरे ना अरे ना अरे ना। बड़ा अच्छा स्टेप है ये। रात को पार्टी के बाद करते हैं ये वाला। ओके वापस। ये कैसे कर रहे हो आप? ये ऐसे जैसे लड्डू बनाते हैं? हाँ। ऐसे। आपकी उंगलियां कितनी सुंदर लग रही हैं। मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। चुड़का डांस के मूवमेंट्स बहुत ही अर्दी और रिदमिक एंड कम्युनिटी ड्रिवन होते हैं, जहाँ पे ये लोग सर्कल और लाइन फॉर्मेशंस बहुत यूज़ करते हैं। आई थिंक फॉर देम व्हाट मैटर्स इज सेलिब्रेशन एंड द कम्युनिटी कमिंग टुगेदर। तो जैसे आप देख रहे हो, इतना प्यारा, इतना सूदिंग ये डांस है कि आप कर सकते हो ये पूरा दिन भर। और दिस ऑल्सो वी ठुमका। हाँ, ठुमका लगाना पड़ता है। ओके ठीक है। इसी लेकिन इनके ऐसे। हाथों की वाकई में इस movement डांस की different है। सबसे स्पेशल बात यह है कि ये ना परफेक्शन पे फोकस नहीं करते हैं। दे फोकस ऑन टुगेदरनेस एंड सेलिब्रेशन। एंड आई थिंक इनके कल्चर में ना बहुत ज़्यादा जॉय है, कम्युनिटी स्पिरिट है, विच आई एब्सोल्युटली लव। 1, ये वाला बहुत 2, 3. 3। हाँ, और इस अरे भाई। ओके 1, 2, 3. 3। बाप रे, जिसको भी लगता है ना कि फोक डांस आसान होता है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है चलो वापस करते हैं। सब लोग बैठे हुए हैं।
साथ में गया ना। हाँ, Nice. अच्छा लग रहा है ना। हाँ। यार अच्छा वैसे मैंने देखा जो फोक डांस किसी भी रीजन का रहता है ना, उन लोगों की बॉडी स्टाइल जो वो डिफरेंट ही रहता है डांस में, है ना। उनका अपना एक स्टाइल होता है ना। और वो स्ट्रेंथ नजर आती है उनकी। ये वाला मुझे बहुत मजे का लगा है। ये देखो कैसे फॉर्मेशन हुई है। हाँ। नेपाल का अंदर तक बहुत खूबसूरत है ना। Welcome to Patan Darbar Square, a UNESCO World Heritage Site, often called as City of Fine Art. It has home to 55 temples, countless historic courtyards, showcasing centuries of incredible artistry. A good picture. Patan is also believed to be one of Nepal's oldest Buddhist settlements, with legends linking it to ancient stupas built by Emperor Asoka over 2000 years ago. In 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये डिक्लेयर हुआ और काठमांडू वैली के 3 आइकॉनिक दरबार स्क्वायर्स में ये एक माना जाता है। यहाँ का सबसे फेमस लैंडमार्क है कृष्णा मंदिर, जो 17th सेंचुरी में बना था। इसमें रामायण और महाभारत की स्टोन कार्विंग्स हुई हुई है। आई कांट वेट टू गो एंड सी इट। What makes the square truly special is the seamless blend of Hindu and Buddhist traditions, making it a living museum of Nepal's rich history, art, and spirituality. है। तो ये कोई उधर है ना। हाँ। अच्छा ही है ना। हाँ। Rafting. Ready? मॉडल We did it! उठा उठा खाना बनाउनु पर्यो। उठा 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 खाना बनाउनु पर्यो। अरे आंटी कौन है? वाह क्या जगह है। नमस्ते नमस्ते, मैं हूँ शक्ति। मैं हूँ संगीता। नमस्ते संगीता जी। वाह ये क्या किचन सेटअप किया है आपने इधर।
क्या बनाने वाले हैं आज हम? नेपाली खाना, नेपाली खाना, दाल भात, दाल भात, मोमो। दाल भात पावर 24 आवर, Yeah. है ना? ये मैंने सुन लिया है नेपाल में आते। मोमो इज सच अ कल्चरल आइकॉन हियर, इट्स ऑलमोस्ट एन इमोशन। हर रेडी पे, हर कोने में आपको मोमो मिलेगा, और मैं भी वही खाने आई हूँ आज। बनाने भी आई हूँ। बनाने भी आई हूँ। कोशिश करूँगी। स्टेप 1, पहले सोयाबीन और वेजिटेबल्स काट लीजिए। लुक एट द प्रो, डू इट। ओके, पतला पतला, ये चाकू बहुत ही बड़ा है, ज़्यादा कुछ मेरा हाथ चॉप हो जाएगा इसमें। ये तो बहुत अच्छा चाकू है। आई एम लुकिंग लाइक अ प्रो। या अब ये टमाटर अब टमाटर रखिए। टमाटोज काटेंगे अभी हम लोग, एवरीबॉडी। माय गॉड, एक्साइटमेंट में मैं कुछ और ना काट दूं। जिंदगी में काटने के लिए हमें बहुत मज़ा आता है। ओके, फिर हमने थोड़ा सा पनीर भी काटना है। जो भी संगीता जी ने कर लिया है उसके ऊपर मैं और अपना डिज़ाइन बना रही हूँ। देखिए, ये पनीर है। और हमने सारे वेजिटेबल्स और सोयाबीन तैयार कर लिए हैं। नाउ स्टेप 2 इज मिक्सिंग ऑल ऑफ इट। मिक्स करूँ मैं? मिक्स कर। सीख लें। सारी सब्जियां मिक्स करके हमने उसमें डाला है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सोया तो मैं हल्दी, नहीं पसंद। जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैं टिक्की और इसको बनाई थी पूरा इसमें। हम मिक्स करेंगे। टिक्की नहीं थोड़ा अच्छी सा- लगी ना। अच्छा। वैसे तो सोयाबीन तेल। वो तेल, chunks खाता हूँ तेल मैं। मारना जरूरी है हमें हर चीज में। बताओ, और हाँ, बस इतना ही। पीस बस। का हम पिच को करेंगे। वाओ, और दबा दबा के हाँ, दबा दबा वाह। के बस। पतला कर दूं। हम्म। मैंने नेपाली सब्जियों का कचुम्बर निकाल दिया है। अब मोमो के लिए ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, पूरा ऐसे मोमो खा के पतले हो जाते हैं क्या? पतले तो नहीं बनी। अभी दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है कि आटा हम गूंदना है बस। मैदा लेंगे मैदे लेंगे, और हाँ। उसमें पानी डाल पानी के डाल उसको के बहुत नहीं गूंदेंगे। मैं बना रही ब्रो, बहुत टफ इतना है। गंदा किसी ने नहीं गूंदा होएगा लाइफ में। हम हैं, यहाँ हम हैं। मोमो मैंने सुना है कि नेपाल में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले वर्ल्ड में। कहता तो वही है, हम लोग मैंने वही सुना है। क्या लगता है आपको, नेपाल में हुआ था? हमको क्योंकि तो वही गूगल लगता कह रहा है है। कि तिब्बत में हुआ था। हमको तो लगता है नेपाल में हुआ था ना। कंट्रोवर्सी चल रही है कि मोमोज की। मोमो कहाँ स्टार्ट हुआ था। हमको तो लगता है नेपाल में नेपाल शुरू में ही हुआ ना? है। हाई फाई। और अभी नेक्स्ट स्टेप है, मैंने इतना अच्छा गूंद दिया है इसको, अभी मैं इसको छोटी छोटी पूड़ियाँ, पूरी जैसे बॉल बनाना है छोटा। इतना ठीक है? हाँ, इससे भी छोटा बनाइए। ओह। गुच्चा मोमो बनाना है ना हमको। गुच्चा मोमो, अच्छा बेबी मोमो, गुच्चा मोमो, लेट्स कॉल इट गुच्चा मोमो। ठीक है। और फिर इसको अच्छे से हम बेल देंगे। हाँ, चिपक गया। यही तो प्रॉब्लम कुछ है। नहीं होना है। मेरी रोटी अच्छी नहीं बनती है। बस। नेपाल का मैप टाइप बन गया। हाँ। Okay. अभी नेक्स्ट स्टेप है जो हमने बहुत प्यारी फिलिंग बनाई थी ना, सोयाबीन और सब्जी वब्जी मिक्स करके, हाँ, वो हम इसके इसमें बस डालें। बस बस। ज़्यादा तो नहीं हो गया? छोटा बनाना है ना। हाँ, गुच्चा गुच्चा मोमो। गुच्चा मोमो। ये जो कलाकारी रंगोली बना रही हूँ मैं इसकी मोमो की। गुच्चा मोमो, एवरीवन, बेबी मोमो। देखो, आई कैन बी अ मोमो एक्सपर्ट। मोदक बना दिया है मुझे भी मैंने। सीरियसली ये लग रहा था। मोमो 5 रुपए का बिकेगा, आपका 15 रुपए वाला है क्वालिटी। ये आप देख सकते हैं कि इतना प्यारा हमने मोमो का तैयारी कर ली है। अभी इसको हम स्टीम करने ले जा रहे हैं। स्टीम Let's do some steam and sauna. इसको अभी 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। ओके, ठीक है। संगीता जी, अब मुझे बहुत भूख लग रही है, अब खा लें? हाँ, खोलो। खोलिए निकालिए बस। वो अच्छे लग रहे हैं ना। अमेजिंग। हम डाल देंगे आपको। आपको गर्म नहीं लग रहा? सब मम्मियों के अलग ही सिर ग्लव्स खा रही बनाए हैं भगवान ने। कितना भी हो जाए पूरा हाथ डाल देते हैं। फ्रेंड्स, हमारे मोमोज रेडी हैं।
They are steaming hot and very tasty. और हो गए हमारे मोमोज तैयार। नेपाल वैसे बहुत खूबसूरत है। ये रिसेंट टाइम में हमने भी एक्सपीरियंस किया है। Bon appétit। प्लीज खाइए आप। आप खाइए पहले। मैं तो रेडी हूँ, पूरा खत्म कर दूँ। आप पहले खाइए। आपको बस, पहले पहले आप। अच्छा बस। एक्सचेंज। वाओ क्या तीखा है, मजा आ गया। ये पूरा इंडिया नेपाल का जो हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, परफेक्ट मोमो, मतलब ऐसा मैंने नहीं खाया। आई स्वेयर, सो टेस्टी, सो स्पाइसी एंड लाइक परफेक्ट फ्लेवर, प्लस हेल्दी भी है। संगीता जी, जो मैंने मोमोज बनाए आज, उसके आप मुझे कितने मार्क्स दोगे आउट ऑफ 10? 10/10। सीरियसली? अच्छा बनाया है आपने, बस। पहले टाइम का नहीं लगता है। सीरियसली? सीरियसली। मेरे आंसू आ रहे हैं। थैंक यू। अच्छा बन गया बस। थैंक यू, थैंक यू, दिस इज सो स्वीट। मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का, एक और खा लूं? खा लीजिए। उम्दा, वाह। ये आप पैक करके दो मुझे, अच्छा। अपनी बहनों को खिलाऊंगी। बहुत अच्छा है। दे दो सब सब खाने के लिए तैयार हूँ मैं। आप लोगों को भी खिलाना चाहती हूँ मैं। प्लीज ये मोमो खा लो। क्या आवाज आ रही है? अब प्लेन में बैठेंगे। पर्वत के उस पार। और अब हम पहुंच गए हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के सामने, माउंट एवरेस्ट, स्टैंडिंग एट 8,848.86 meters. It isn't just the highest mountain on earth, it's a dream for adventurers across the world. नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। हर साल हजारों ट्रेकर्स, क्लाइंबर्स इसे देखने के लिए सबमिट करते हैं, एंड दिस इज़ अ साइन ऑफ करेज, रेजिलियंस एंड ह्यूमन डिटर्मिनेशन। क्योंकि ये मुझे लिटरली अभी ऐसा लग रहा है कि मैं एक वॉलपेपर मेरी आंखों के सामने देख रही हूँ। इट डजंट फील रियल एट ऑल। होता है कुछ नज़ारे आपको वाकई नहीं करती अल्लाह लगती की दुनिया एंड लगती गेस है। व्हाट, जो हमारे शो स्टॉपर है माउंट एवरेस्ट, इन द मिडल ऑफ ऑल दीज स्पेक्टेकुलर माउंटेन्स, है, कुछ- इतना यार, वो शो देखो, ऑफ वही ना कि कुछ- मतलब पूरा सा हाँ। स्कार्फ पहना हुआ है नेक कुछ में विद रखा हुआ है। क्लाउड्स। इट्स कंप्लीटली स्टैंडिंग हाँ। आउट, हाँ। क्योंकि एकदम एक ऐसी अपीयरेंस है विच इज लुकिंग लाइक ओ माय गॉड, लुक एट मी, आई एम सो स्पेशल। बट दिस इज अनरियल टू सी माउंट एवरेस्ट विद योर ओन आईज, और वो भी इतनी ऊंचाई से। आई कैन नॉट बिलीव इट, आई कैन नॉट शेयर माई एक्साइटमेंट anymore. I think I'm going to jump out of this plane. Oh my god! Wow! मेरी ट्रांजिशंस बहुत अच्छी लगी हैं। नेपाल की कल्चर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ हर कम्युनिटी अपनी कहानी डांस के थ्रू एक्सप्रेस करती है। स्पेशल शो ऑर्गेनाइज हुए होंगे ना। पहला है मंजूश्री डांस, जो नेपाल के ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट रिचुअल डांसेस में से एक माना जाता है। इसे चार्या नृत्य भी कहते हैं। ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स, रिलीजियस सेरेमनीज और कल्चरल इवेंट्स में परफॉर्म किया जाता है। मोर देन जस्ट अ डांस, इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्शिप एंड मेडिटेशन। अगला है सकेला डांस, जो ईस्टर्न नेपाल की कीरत राय कम्युनिटी का ट्रेडिशनल रिचुअल डांस है।
This dance is all about celebrating nature, community, unity, and the beautiful relationship between people and the environment. मुझे थोड़ा सच्ची में? फिर आता है नहीं। पीकॉक डांस, जो पीकॉक की ग्रेसफुल मूवमेंट्स और कलरफुल ब्यूटी से आपको इंस्पायर्ड पीको है। कैसा लगता ऐसा नहीं है? होता, क्या जो बात celebrate कर रही हैं यार? वाला ये डांस यार मैंने उसी से गर्दन देखी ना आवाज। पीको की गर्दन भी ऐसी नहीं होती। एलिगेंस को सेलिब्रेट करता है। ये ये तो डांस वैसे ही देख के तो मुझे उससे- बिलीव नहीं हो रहा था that I'm actually seeing a peacock, बस देख life लो। size peacock perform in front of me. देखो मैं And गलत this नहीं कह peacock रही, also took my लगता है। feelings. क्या? नहीं तुझे लगा, हमने बताया। या क्या तुमने बोला है? सुना नहीं और तुमने? अब जो हम देख रहे हैं वो है मगयुता डांस, जो तेराई रीजन के थारू कम्युनिटी का ट्रेडिशनल फोक डांस है। ये मागी फेस्टिवल के दौरान परफॉर्म किया जाता है और हैप्पीनेस, यूनिटी और थारू हेरिटेज को सेलिब्रेट करता है। ब्राइट ट्रेडिशनल आउटफिट, सिल्वर ऑर्नामेंट्स और ग्रेसफुल मूवमेंट्स इस डांस की खासियत है। अमेजिंग! जो ये वाला जो है ना, यानी कि जो ये वाली परफॉर्मेंस है, इस तरह की मेरे देखने का दिल करता है। तो बहुत पावर पैक होती है। अब आता है लाके डांस, जो नेपाल का मोस्ट आइकॉनिक ट्रेडिशनल डांसेस में से एक है। ये लाके नाम के फियर्स डीमन को रिप्रेजेंट करता है, जो लोगों को इविल स्पिरिट से प्रोटेक्ट करता है। सबसे फेमस फॉर्म है माजीपा लाके, जो हर साल काठमांडू के इंद्र जत्र फेस्टिवल में परफॉर्म होता है। इतनी क्रेजी मूव्स कर रहे थे, जंप्स एंड हैंडलिंग ऑल ऑफ दैट विद अ ह्यूज मास्क एंड इतने लंबे लंबे बाल एंड कॉस्ट्यूम। आई वाज ट्रूली इम्प्रेस्ड। मैंने कभी भी लाइफ में नहीं सोचा था कि इतने छोटे से देश में, नेपाल में, इतने तरीके के डांस फॉर्म्स होंगे। और ये तो मैंने थोड़े से आज देखे हैं। देयर आर 125 डांस फॉर्म्स ईच एंड एवरी एथनिक ग्रुप। और ये परफॉर्मेंस से मैं इतना ज़्यादा टच्ड हो गई हूँ, स्पेशली द मास परफॉर्मेंस एंड जो दूसरे फोक डांस फॉर्म्स थे। इतने प्यारे प्यारे मूवमेंट थे, किसी की डफली है, किसी के थोड़े से नॉटी रोमांटिक परफॉर्मेंस है। बहुत ही सुंदर था। मतलब आई एम गोइंग बैक फ्रॉम नेपाल थिंकिंग कि जो चीज़ मैं शायद कभी भी नहीं देख पाती गूगल पे या कहीं पे भी, एंड दैट इज़ वाई वी डू डांस अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड नीड्स टू सी। कि ये जो इतने हज़ारों साल पुराने डांस फॉर्म्स हैं वो आज जिंदा है और इतने खूबसूरत है, मच बेटर देन एनीथिंग एल्स दैट यू सी। पर लास्ट में मुझे इतना डांस करवाया है सबने कि मैं एक्चुअली मेल्ट हो गई, इतना अच्छा लगा इधर आके। Oh my God. Thank you, God. I feel it's a privilege to be able to travel the world and see such beautiful dance forms and cultures. I am so blessed to experience this in front of my eyes. Thank you, God. I love you. And thank you. नेपाल में मुझे इतना मज़ा आया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी लाइफ में इतना नीडेड था ना। एंड आई ऑलवेज सॉ नेपाल एज अ कंट्री विच इज़ वेरी रिच इन ट्रेडिशन एंड इट्स कल्चर, एंड फॉर सो मैनी ईयर्स इट हैज़ मेंटेन्ड। इतने यहाँ के 125 एथनिक ग्रुप्स हैं और वो सबका अलग अलग फूड, सबका अलग कल्चर, सबका खान पीन सब अलग, कपड़े अलग। मैं बचपन में नेपाल आई थी और मुझे याद है कि दिस वाज आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एंड वी हैड सच अ ग्रेट टाइम। मुझे याद है कि हम
बचपन में जब मैं पशुपतिनाथ मंदिर गई थी तब तेज़ बारिश हो रही थी, और इस बार भी भगवान ने इतनी कृपा करी कि पूरी तेज़ बारिश हो गई, पूरे भीग गए थे हम, और इतनी सुंदर आरती अटेंड करी। आई हैव गूज बम्स। बहुत बहुत मुझे मज़ा आया पशुपतिनाथ मंदिर जाके। ऐसा लगता है कि और देखना है और एक्सपीरियंस करना है। एंड फ्रॉम फूड, माय गॉड, वो जो दाल भात और मोमोज खाए मैंने, वो मोमो का मैं टेस्ट नहीं भूल सकती, जो इतना स्पाइसी फ्लेवर। एंड संगीता जी ने इतने प्यार से मुझे खाना बनाना सिखाया, बहुत बहुत मुझे मज़ा आया। एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस। एंड जो मेरा फेवरेट पार्ट है, जो यहाँ का ट्रेडिशनल डांस जो मैंने सीखा है, ओ माय गॉड, इतने प्यारे सिंगर्स, इतने सारे सिंगर्स विद इंस्ट्रूमेंट्स एंड डांसर्स, और जो छाया गुरुंग जिन्होंने मुझे डांस सिखाया, ओ माय गॉड, शी वाज सच अ स्वीट हार्ट, लाइक अ डॉल। एंड सारे डांसर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, आई वाज ब्लोन बाय दिस। बहुत बहुत मज़ा आया। मतलब दिस इज़ व्हाट वी ट्रैवल फॉर। डांस अक्रॉस द वर्ल्ड इसीलिए करते हैं हम, क्योंकि नोबडी एल्स इन द वर्ल्ड गोज एंड लर्न्स अ न्यू डांस फॉर्म, स्पेशली फोक डांसेस। तो मुझे वो देख के तो बहुत ही, मतलब दैट्स माई फेवरेट पार्ट, टू डांस विद देम। एंड आई गॉट टू एक्सपीरियंस हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ दिस कंट्री, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि नेपाल ने मुझे इतने प्यार से वेलकम किया और इतने अच्छे से होस्ट किया हमें, कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत बहुत खूबसूरत है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन इस देश में है, माउंट एवरेस्ट। इसके लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, और मैंने ऐसा व्यू देखा है राइट फ्रॉम अबव माउंट एवरेस्ट, जहाँ पे हमें क्लाइंब करने के लिए पता नहीं कितने देर और कितनी प्रैक्टिस लगती है। हमने इमेजिनेशन, व्हाट अ व्यू, आई कांट टेक द पिक्चर आउट ऑफ माय हेड। मतलब यू कैन टेक 1000 पिक्चर्स, बट जो एक्सपीरियंस होता है ना विद योर ओन आईज, यू कैन नेवर एवर रेप्लिकेट। ओह माय गॉड। पापा मुझे हमेशा बोलते हैं नो मिस एडवेंचर, कोई भी ट्रिप से पहले बस एक ये लाइन बोलते हैं, और वहाँ पर मुझे जेन्युइनली लगा कि मैं मिस एडवेंचर कर रही हूँ। तो पापा सॉरी, क्योंकि ये चीज़ मुझे करने का बहुत मन था, और मैं बहुत सेफ्टी से और बहुत सोच समझ के कर रही थी। बट व्हाट एन एक्सपीरियंस बीइंग इन त्रिशूली रिवर। इट्स रेनिंग, इट्स गॉर्जियस माउंटेन्स अराउंड मी, एंड आई एम kayaking। मतलब I feel super duper blessed to be experiencing this. And my favorite, I'm going to be biased, my favorite was definitely Bandipur. I want to come back. What a place, what a... I have no words. पहले हम लोगों को लगता पता नहीं कहाँ है, क्या है, पर यहाँ आने के बाद मैं ऐसे हो गई कि I'm a fan. I got very emotional watching all the performers, and I mean, I can relive that moment again and again. इतना ब्यूटीफुल था ना नेपाल के जितने भी अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के परफॉर्मेंसेस थे, उनके कॉस्ट्यूम, उनके एक्सप्रेशन, उनका अलग अलग म्यूज़िक। ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक ये पहुँचे, क्योंकि लोगों को लगता है ओके नेपाल इज़ नोन फॉर माउंट एवरेस्ट एंड मोमोज, पर जो डांस है, जो इतने सालों से लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है, इतनी छोटी छोटी स्टोरीज इतने प्यार से आगे प्रेजेंट करते हैं वो स्टेज में, आई थिंक वो लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। All of this in such short span of time was, मतलब ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ ऐसा लग रहा था कि I want to stay little longer, but this is what we do, we travel and we get the taste of every country, and Nepal was definitely 100% worth it, क्योंकि यहाँ पर खूबसूरती ही खूबसूरती। आप ज़रा मेरे पीछे देखो, हर जगह ऐसा लग रहा है oh my god, I can't take my eyes off। सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है यहाँ के लोग, इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतनी अच्छी उनकी एनर्जी है। आई थिंक इट हैज़ समथिंग टू डू विद कि गौतम बुद्ध जी का जन्म यहाँ पर हुआ है, तो उसके कारण जो उनकी एनर्जी है, जो स्पिरिचुअलिटी और काम सब में फील होता है, वो मुझे यहाँ पर लगा। नेपाल, थैंक यू सो मच, लव यू, नमस्ते, एंड होप टू सी यू वेरी वेरी सून। बारिश में तस मस हो चुके हैं, पर आरती अटेंड करके रहेंगे। ओह माय गॉड, वी आर ड्रेंच्ड। नेपाली पानी लेंगे, नेपाली पाना। डीओपी जी रोल करें क्या?
उड़ा रहे हैं अपना ड्रोन। चलो मुझे it's time ड्रोन to याद roll। आ रहा है। देखो बारिश हो रही है। जैसे ही हम कहीं शूट करने पहुंचते हैं, बारिश हो रही है। तेज बारिश, बाप रे बाप, छई छप्पा छई हो गया है हमारा। तो मैं प्यार करती हूँ। छोड़। ये बैठके वाला नहीं हो रहा है ना? वो गोल हुआ क्या कहती? ये प्रैक्टिस। पहले हाँ थोड़े बादल को हटाओ। लोर दादा ऊपर हो। तो हमें जितनी भी जगह आपने घुमाया, हमें इतना मज़ा आया, धन्यवाद। गंभीर। आज हम ये डांस सीखेंगे, प्यारी और बहुत ही सुंदर काबिल। शुभू तू चला जा मेरी जगह। भगवान मुझे आज मत बुला देना। 1 2 3 और इधर। ओए ओके होगा। ना हो पाएगा, कठिनाइयाँ देखिए, हमें शूट करते करते कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अच्छी में there's so much more to see। और ये वाई भी लेना है शुभू। चलो हम बहुत बिजी हैं, बाय। ऐसा मोमेंट्स भाई, बहुत मज़ा आया नेपाल। वैसे हमने जो स्वाति की जो व्लॉग्स देख रहे हैं वो भाई उससे पता चल रहा है कि बहुत खूबसूरत है। और लिटरली देखकर जो है ना मेरा भी दिल कह रहा है कि नेपाल का एक छोटा मोटा टूर जो है होना चाहिए। छोटा सा होगा तो मोटा भी होगा साथ तो में। ऑफ कोर्स वैसे- यहाँ से छोटा ही कह के जाएंगे। हाँ वैसे मैं ऑनेस्टली ये बात करने लगी थी कि जितनी वीडियोस हम देख रहे हैं ना नेपाल की, मुझे लग रहा है मैं कन्विंस हो रही हूँ कि मुझे नेपाल देखना यार चाहिए। मेरी बकेट लिस्ट में 2 कंट्रीज तो ऐड हो क्या? गई, एक नेपाल और दूसरा श्रीलंका। ओके हाय ये ना कहना मेरे भी हैं। नहीं मैं अभी बताना नहीं चाह रही मेरी बकेट लिस्ट में क्या क्या है। तो Okay, वो जब okay. मैं मतलब एक्सपीरियंस करूंगी फिर मैं शेयर करूंगी हाँ मेरी जरूर, क्यों बकेट लिस्ट में क्या नहीं। क्या है। लेकिन वाकई में यार आपको हिमालय की जो खूबसूरती है ना वो वाकई अलग लेवल। एक हिमालय की खूबसूरती और एक साउथ इंडिया वाली साइड पे जो ग्रीनरी आती है अलग ही लेवल पर खूबसूरत है। बिल्कुल। और वैसे भूटान भी बहुत खूबसूरत है मौसम। तो हिमालय में आता है। नहीं मैं वैसे कंट्री तो अलग है ना। अरे कंट्री अलग है, मैं हिमालय की बात कर, जो हिमालयन रेंज अच्छा, है ना मैंने वैसे वो बात पूरी करी कि बहुत ना मुझे खूबसूरत भूटान है। भी खूबसूरत लगता है क्योंकि मैंने जो थोड़े बहुत क्लिप्स देखे ना वो भी बहुत ग्रीन है। लेकिन भूटान में पता नहीं शायद मैंने पढ़ा था कि आप डायरेक्ट जो है वो नहीं जा सकते, उसके लिए आपको इंडिया से एंट्री लेनी पड़ती है। हम लोग एंट्री लेकर फिर चले जाएंगे। प्लेन जो है वो पता नहीं इतनी है एंट्री तो मिल ही जाएगी मुझे लगता है इंडिया में हमें। पता नहीं है कमेंट पता सेक्शन में नहीं। बता देना प्लीज, इतनी एंट्री मिल जाएगी क्या। एनीवेज ओवरऑल मुझे बहुत ही खूबसूरत था, बहुत मजा आया। और फोक डांसेस मुझे हमेशा बहुत खूबसूरत लगते हैं। वो जितने सिंपल होते हैं उतने एलिगेंट भी होते हैं और और जितने उतने मुश्किल। एग्जैक्टली सिंपल लगते हैं ना उतना ही उसको परफॉर्म करना मुझे लगता है कि डिफिकल्ट भी होता देखें है। वो बट एक चीज वो जो एक स्टेप लगा रही थी ना वो जो बैठ कर, ठीक है ना, वो तो उसमें कमर रह जाएगी bro। उसमें एक गाना याद आता है। कौन सा? भला कौन सा? पता नहीं। फिर भी आइडिया अरे जल्दी बताओ ना। लग पतला मेरा चुकदा नहीं भार वाह, वे। वाह, बहुत सही पकड़ा है। लेकिन एक चीज और जो मैं बोलना चाहूंगी ना जो मुझे सबसे खूबसूरत लगती है और वो ये कि चाहे नेपाल छोटा कंट्री है बट आप ये देखो कि उन्होंने वाकई में अपने कल्चर को कितना खूबसूरती से और प्रिजर्व साफ करके सुथरा। रखा हुआ है। हाँ और साफ सुथरा भी बहुत ज्यादा है नेपाल। और मैं ये बात सोचती हूँ कभी कभी और मुझे ना इस चीज को लेकर हमारे कंट्री में सीरियसली बहुत कमी महसूस होती है कि हमने अपने कल्चर को उस तरीके से प्रिजर्व नहीं यार किया। हमें नेचर से प्यार ही नहीं यार है, बात ना खाली कल्चर से प्यार है ना नेचर हाँ। से प्यार है। कल्चर यानी की कि
आप देखो इतने से कंट्री में आपको 125 आपको डिफरेंट फोक डांसेस और यार, इस तरह उसके साथ साथ आप देखें ना, पहाड़ों पे हम जाते हैं, हम प्लास्टिक इतना फैलाकर आ जाते हैं, नेचर से हम प्यार ही नहीं करते। बाकी माउंट एवरेस्ट की बात करें, बातों बातों में माउंट एवरेस्ट यार वाकई ऐसे जैसे फ्रिज पे बर्फ बड़ी जमी होती है ना, और उसके ऊपर वाली तह पे ऐसे घनी बर्फ आई होती है, वो वाली बर्फ जमी हुई थी देख लो वहाँ बस, पर। जैसे तुम्हारी ये इमेजिनेशन थी, मेरी मोर वाली इमेजिनेशन वैसे ही ऑनेस्टली मुझे मोर वाकई में, पैरों को तो मैंने देखा ही नहीं, वो जैसे ही गर्दन ऐसे हुई ना, मैं थोड़ा डर गई थी। लेकिन खैर मैं भी यहाँ पर भाई माउंट एवरेस्ट की बात करना चाहूँगी। वाकई में अद्भुत नज़ारा, मुझे लगता है कि ऐसे नज़ारों को ना आप कभी भी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे किसी के सामने। अब दिल करता है और तारीफ करते रहो। यार मैं कभी भी सोचती हूँ, लोग ना इंसानों की खूबसूरती में इतनी शायरी लिखते हैं, मुझे तो लगता है सच में नेचर की खूबसूरती में शायरी होनी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है सारी खूबसूरती उसी, क्योंकि वाकई में नेचर। फिर औरतों ने उधर भी जेलस होना शुरू हो जाना है, हमारी तारीफ नहीं करते। आजकल हमारी किसी से कम नहीं है, मेकअप शेकअप तो वो भी कर रहे होते हैं। शायरी जो है ना वो खवातीन पे ही लिखी जाती है। नहीं, मर्दों पे भी लिखी जानी चाहिए भाई। देखो इट्स लाइक आपकी आप क्या बोलोगे, एक्सप्रेशन ऑफ लव है ना। हाँ। तो मैं वैसे खूबसूरती का तो प्लीज बीच में हर बंदा औरतों को मत ले आया करो भाई। महिलाएं जो है वो लिखती हूँ, वरना महिलाएं हमेशा अपनी बातों में जो है कंप्लेन ही कर रही नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना, इंसान ठीक है खूबसूरत होते हैं, बट इंसान इतने खूबसूरत नहीं होते कि मतलब जितनी नेचर खूबसूरत है, ये मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। खूबसूरत लोग देखे नहीं ना होंगे। सॉरी, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम ये वाला दिमाग आ जाएगा। और सब्सक्राइब ना भूलना।